वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे चार्ट्स पे ये पैटर्न हमें किस तरह से दिखाई देता है। उसके बाद वन बाय वन वो कंडीशंस स्टडी करेंगे। जिन कंडीशन के सेटिस्फाई होने के बाद इस पैटर्न के जो वर्किंग प्रोबेबिलिटीज हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, यानी इसके काम करने के जो चांसेस हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात की एक ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है। ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न कहने का मतलब, मान लीजिए ये एक अप ट्रेंड में बना है, इसके बनने के बाद भी अप ट्रेंड ही कंटिन्यू करेगा। ओके, अब इसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं कि ये फॉर्म किस तरह से होता है। तो सबसे पहली बात, ये 4 कैंडल से मिलकर बनने वाला एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल एंड फोर्थ कैंडल। जो हमारी फर्स्ट 3 कैंडल्स होंगी, ये जो है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों की तीनों मीडियम टू लॉन्ग साइज बुलिश कैंडल होंगी, यानी ग्रीन कलर की कैंडल्स होंगी। और इसके बाद क्या है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट कैंडल फॉर्म हुई है। जो हमारी सेकंड कैंडल होगी, ये मान लीजिए इसका ओपन होगा, क्योंकि ये ग्रीन कलर की कैंडल है, बाइंग कैंडल है, तो इसका ओपन नीचे होगा और इसका क्लोज ऊपर होगा। तो इसकी जो ओपनिंग होगी वो फर्स्ट कैंडल से गैप डाउन होनी चाहिए। और एक चीज क्या, जो मान लीजिए इसकी ओपन है, ये फर्स्ट कैंडल के 50% बॉडी से ऊपर ऊपर होना चाहिए। ओके, और जिसकी जो इसकी सेकंड कैंडल की क्लोजिंग आएगी वो फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग से ऊपर होनी चाहिए। इसी तरह से थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल जो है सेकंड कैंडल से गैप डाउन ओपन होगी। ओके, और ये जो इसका ओपनिंग होगी थर्ड कैंडल की, वो सेकंड कैंडल की 50% बॉडी से ऊपर होनी चाहिए। ओके, इसी तरह से थर्ड कैंडल का जो क्लोज होगा वो सेकंड कैंडल के क्लोज से ऊपर होना चाहिए। और क्या चीज रहती है कि जो मान लीजिए सेकंड कैंडल का लो है, ये फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करेगा। इसी तरह से थर्ड कैंडल का लो जो है वो सेकंड कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करेगा। तो ये फर्स्ट 3 कैंडल इस तरह से चार्ट पे फॉर्म होंगी। इसके बाद जो ये बेरिश कैंडल बनेगी, लॉन्ग बेरिश कैंडल बनेगी, इसकी जो बॉडी है, ये मान लीजिए क्योंकि बेरिश कैंडल है तो इसका ओपन ऊपर होगा और इसका क्लोज जो होगा वो नीचे होगा। जो इसकी बॉडी है ये वाली, ये जो इसकी बॉडी है, ये फर्स्ट 3 कैंडल्स की बॉडी को पूरी तरह एनगल्फ कर लेगी। ध्यान से देखिए, जो इसका ओपन है बेरिश कैंडल का, ये जो है थर्ड कैंडल के क्लोजिंग से ऊपर है। और इसी तरह से जो इसका क्लोज है बेरिश कैंडल का, वो फर्स्ट कैंडल के ओपन से नीचे है। ओके, तो यानी इस कैंडल की बॉडी ने, ये जो रेड कलर की कैंडल की बॉडी है, इस बॉडी ने यहां से लेके यहाँ तक, ये जो बॉडी है, ये यहाँ तक, इस बॉडी ने इन तीनों कैंडल्स की बॉडी को एनगल्फ कर लिया है। ओके, तो इस तरह से जो पैटर्न है, बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो हमारा चार्ट पे फॉर्म होता है। ओके, अब बात करते हैं किन किन कंडीशंस में जो पैटर्न है बेटर वर्क करता है, यानी इसके बाद जो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा वो बेटर हमें दिखाई देगा चार्ट पे कि ये अच्छी तरह से पैटर्न काम कर रहा है। ओके, जो फर्स्ट कंडीशन है, वर्क्स बेटर व्हेन फॉर्म्ड इन अ वेल एस्टेब्लिश्ड अप ट्रेंड। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए चार्ट्स के ऊपर हमें क्लियरली हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन होती हुई दिखाई दे रही है। क्लियरली बिल्कुल साफ साफ पता लग रहा है कि क्लियर अप ट्रेंड है, यानी वेल एस्टेब्लिश्ड अप ट्रेंड है। हायर हाइज और हायर लोज का एक फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर उस ट्रेंड में, यानी वेल एस्टेब्लिश्ड जो हमारा अप ट्रेंड है, वहां पे ये जब पैटर्न बनेगा, तो इस पैटर्न के बनने के बाद ट्रेंड फर्दर कंटिन्यू करेगा। ओके, यानी वेल एस्टेब्लिश अप ट्रेंड के अंदर जब ये पैटर्न बनेगा, तो इसकी जो वर्किंग प्रोबेबिलिटीज है, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद ट्रेंड फर्दर कंटिन्यू करेगा अप ट्रेंड ही, तो वो बेटर हो जाती है। ओके, बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। बेटर चांसेस ऑफ वर्किंग ऑफ दिस पैटर्न व्हेन वॉल्यूम फॉर फोर्थ बेरिश कैंडल इज लेस देन द एवरेज वॉल्यूम फॉर फर्स्ट 3 ग्रीन कलर्ड बुलिश कैंडल। अब इसका क्या मतलब है सेकंड पॉइंट का, मान लीजिए ये फर्स्ट 3 कैंडल्स हैं, जो इन तीनों कैंडल्स का एवरेज वॉल्यूम होगा। ओके, उस वॉल्यूम से, एवरेज वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, इन इंडिविजुअल कैंडल के वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा। इन तीनों कैंडल का जो एवरेज वॉल्यूम आएगा, यानी इन तीनों कैंडल का जो वॉल्यूम है, इंडिविजुअल वॉल्यूम है, उन तीनों वॉल्यूम्स को ऐड करके 3 से जो डिवाइड करके वॉल्यूम आएगा, उस वॉल्यूम से इस कैंडल का वॉल्यूम जो है अगर कम है, मान लीजिए कि एग्जांपल लेके समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए इस कैंडल का वॉल्यूम 10 था, इस कैंडल का 20 था, सेकंड वाली का, और थर्ड का 30 था। तो इन तीनों को जब ऐड किया, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60, और 60 को जब 3 से डिवाइड किया, तो एवरेज वॉल्यूम क्या आया, 20। यानी इन तीनों कैंडल्स का जो एवरेज वॉल्यूम है वो 20 है। अगर
इस कैंडल का वॉल्यूम 20 से कम है, यानी इन तीनों कैंडल के एवरेज वॉल्यूम से इस कैंडल का वॉल्यूम कम है, तो इस पैटर्न के काम करने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, यानी इस पैटर्न बनने के बाद जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, अब पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। Candle formed after the fourth bearish candle breaks its open and closes above the high created by the fourth bearish candle and have a significant rise in volume, signaling that bulls are still in control। अब इसका मतलब क्या है थर्ड पॉइंट का, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट कैंडल है हमारी, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इन चार कैंडल्स ने मिलके यहाँ पे बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। बट अब इसके बाद देखिए जो हमारी नेक्स्ट कैंडल बनी, यानी जो फोर्थ बेरिश कैंडल के बाद जो एक कैंडल बनी, इसने जो है इसका जो ओपन था उसको ब्रेक कर दिया। देखिए ऊपर की तरफ मूवमेंट दी, तो ये जो इसका ओपन था यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, और इसकी जो क्लोजिंग आई, यानी जो फिफ्थ कैंडल की क्लोजिंग आई, वो इसके जो ओपन से ऊपर है, यानी कि जो फिफ्थ कैंडल का हमारा क्लोज है वो इसके यानी फोर्थ कैंडल के ओपन से ऊपर है। ओके, और इसके बाद क्या, जो इस फिफ्थ कैंडल का वॉल्यूम है, अगर वो वॉल्यूम इस फोर्थ कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा है, तो यानी ये पैटर्न के बनने के बाद ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, उसके चांसेस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। कब, जब ये जो फिफ्थ कैंडल बनी है, ये फिफ्थ कैंडल इसके ओपन को तोड़ के ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे, यानी ऊपर क्लोजिंग दे, और इस कैंडल के लिए जो वॉल्यूम है, यानी फिफ्थ कैंडल के लिए जो वॉल्यूम है वो फोर्थ कैंडल से यानी इस कैंडल से ज्यादा हो, तो ये पैटर्न के काम करने के चांसेस और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद ट्रेंड कंटिन्यू करेगा फर्दर, उसके चांसेस बेटर हो जाएंगे। तो ये था कि बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से चार्ट्स पे दिखाई देता है और किन किन कंडीशंस में ये बेटर काम करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।